जो जिम्मेदार है सबका, मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये अगर साजिश हो गई कामयाब तो ये माशियत कोई नहीं संभाल सकेगा। हुसैन हक्कानी को हमारे गवर्नमेंट के होते हुए हायर किया और हमें नहीं पता कि हायर हुआ है। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वाशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। आप समझते हैं कि आपके आने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? इनके रहते हुए तो नहीं आनी ना। जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस किया तो 178 रुपए का डॉलर था। वो कौन सी क़यामत आ गई थी कि एकदम मुल्क ऐसे गया नीचे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये तो इकोनॉमिक हिटमैन लग। इमरान खान कहते हैं जनरल बाजवा ने अमेरिका में हुसैन हक्कानी की खिदमत हासिल की। हुसैन हक्कानी इनके खिलाफ काम और जनरल बाजवा को प्रमोट कर रहा था। पाकिस्तान की मईशत तबाह होने का एक शख्स जिम्मेदार है। कहा था मईशत नीचे गई तो कोई संभाल नहीं पाएगा। चेयरमैन पीटीआई की प्रोग्राम राजो न्याज में बातचीत। मजीद कहा पंजाब में भी इन चोरों को लाने की कोशिश हो रही है। अदलिया ताकतवर का साथ देती है, एस्टेब्लिशमेंट सबसे ताकतवर है। ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकालने का मकसद ब्लैकमेलिंग करना और गंद उछालना है। कुरान की आयत है अपने और दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो। सिलेक्टेड को आखिरी वार्निंग है, पार्लियामेंट में आए और सियासी जमातों से बात करे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। बोले सिलेक्टेड माजी का हिस्सा बन चुका, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। इदारे के सरबराह ने सियासत में मुदाखलत से तौबा की, यही जमहूरियत का इंतकाम है। इमरान खान फौज को सियासत में घसीटना और उसकी मदद हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान साजिश करेंगे तो बंदोबस्त करना भी जानते हैं। उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, अब ही से रोने लगे। नहीं चाहते इमरान खान उनकी बहन और अहलिया को गिरफ्तार किया जाए। कठपुतलियों ने बेनज़ीर की बरसी पर तमाशा लगाया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने भुट्टो की सियासी मीरास को मज़ारात में दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी ने एनआरओ के लिए भुट्टो की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया। जरदारी के हवारी सिंध का पैसा ज़मीरों की मंडियों में झोंकते रहे। इक़्तिदार के लिए जरदारी और बिलावल जमहूरियत पर हर हमले के सहूलतकार बने। जिस मुल्क में 27 अरब डॉलर का तेल और गैस इंपोर्ट करने पर हमारे जो वसाइल जो है वो चले जाएं, तो वो तरक्की और खुशहाली कहाँ से आएगी? IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई, आज वो हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फौरी तौर पर कुछ ऐसे इक़दाम हमें करने होंगे जिससे कि मुल्क की तरक्की यानी ज़राअत और सनत जो है वो आगे बढ़ सके। साबिक हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत से मुल्क को बहरान में धकेला। पीटीआई हुकूमत ने सस्ती गैस और तेल ना खरीद कर गफलत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शमसी तवानाई के मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले साबिक दौर में इस्लाहात ना होने से गर्दिशी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर पहुंचे। नून लीग ने पहले भी मुल्क को तरक्की दी, अब भी मसाइल से निकालने के लिए कोशिश हैं। 10,000 मेगावाट सोलर मंसूबों पर काम शुरू हो चुका। आइंदा अप्रैल तक तमाम सरकारी इमारात को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। काफिले के सरबराह चौधरी शुजात की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले अगर सियासतदान इकट्ठे ना हुए तो सबकी तबाही होगी। समझ जाएंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, ना संभले तो कुछ नहीं मिलेगा। न फौज ने आना है ना किसी और ने आना है। अगर ये वक्त गुजर गया तो किसी के हाथ नहीं आएगा। इमरान खान समेत सबको असेंबली में वापस आना चाहिए। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। कोट मोमेंट से खानका डोगना तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्टेट बैंक का 8 माह से इंपोर्ट पर आयद सख्त तरीन पाबंदियां हटाने का फैसला। 2 जनवरी से दरामदी अशिया की क्लियरेंस और LCs खोलने की हिदायत जारी की गई हैं। कहा गया गंदम, कुकिंग ऑयल, फार्मास्यूटिकल, जान बचाने वाली अद्वियात और सर्जिकल आलात की दरामद के लिए सबसे पहले डॉलर्स दिए जाएं। स्टेट बैंक की दरामदात पर सख्ती के सबब पैदावारी अमल शदीद मुतासर है।
इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने विफाक की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने दलाइल के बाद फैसला महफूज सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया अदालती फैसले के बाइस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वक्त पर हों। इस्लामाबाद में तीसरी बार हल्का बंदियाँ होने जा रही। हुकूमत को यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का पहले ख्याल क्यों ना आया? खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी में मुलविस मुलजिम पकड़ लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों के हैंडलर समेत 4 से 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कुरम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में ठहरे। मुलजिमान ने टैक्सी किराए पर ली। टैक्सी ड्राइवर मुलविस नहीं था। एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी अशरफ ने सरकारी अराजी पर जालसाजी से कब्जा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, इमरान खान के कहने पर पंजाब में सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। PTI आज भी सियासी इंतकाम की मनफी रविश पर कारबंद है। MQM के तमाम धड़ों को यकजा करने का काम तकमील के करीब। हतमी ऐलान का इंतजार। MQM की क़यादत ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। पहले मरहले में MQM पाकिस्तान और PSP के जम होने का इम्कान। दूसरे मरहले में फारूक सत्तार MQM में दोबारा शामिल होंगे। MQM और PSP के इंजमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 से 4 दिन में मतवक्के। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुआशी हालात ख़राब, मुल्क दलदल में है। पूरा मुल्क इस वक्त मईशत और अमन की बहाली चाहता है। हुक्मरानों ने मुल्क को आगे लेकर जाने के बजाय अंधेरों में धकेला। लोटों, बूटों और नोटों की सियासत ने मुल्क को तबाह किया। 75 साल में एक कौम नहीं बन पाए। सारा निज़ाम अमरीका के कब्जे में है। मुमताज़ मुबल्लिग और आलमदीन मौलाना तारिक जमील को कनाडा में दिल का दौरा पड़ा। तारिक जमील के साहिबजादे यूसुफ जमील कहते हैं, वालिद अब खैरियत से हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। मौलाना तारिक जमील को कनाडा में रात 3 बजे दिल में तकलीफ हुई। उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मुतल्लिका प्रोसीजर आफियत से मुकम्मल हो गया है। अदालती हुक्म के बावजूद महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी न किया। महकमा तालीम पंजाब के मुताबिक छुट्टियों से मुतालिक सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश नोटिफिकेशन जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक की वजह से मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तोसी का हुक्म दिया था। बिजली के ज़रिए सार्फिन के लिए खुशखबरी। बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट सस्ती। नापरा ने वजारत तवानाई की दरख्वास्त पर रिलीफ दिया। ज़रिए सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 60 पैसे से कम करके 13 रुपये फी यूनिट कर दिया गया। नापरा के मुताबिक इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के ज़रिए सार्फिन पर भी होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए मजीद रिलीफ। बिजली 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट सस्ती। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बुनियाद पर 10 अरब 61 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा।